तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने जो हमने पढ़ा, ना आंकड़ा टा आंकड़े का प्रयोग आपने अपने सरल रेखा व्यंजन, वक्र रेखा व्यंजनों और उसमें मात्रा लगा करके अच्छी तरह प्रयोग करना सीख लिया होगा, है ना। और उनके शब्द चिन्हों को भी आप सभी लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको प्रैक्टिस करना बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको सारे शब्द चिन्हों को बार बार, जिनको आप ज़्यादा कर चुके हैं उसे आपको क्या करना है, आधा आधा पेज जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आधा पेज, एक पेज, आप बिल्कुल उनको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अपने शब्द चिन्हों को भूले ना। वो हमेशा आपके लिखावट में रहे। शॉर्ट हैंड जब भी लिखें तुरंत आपको याद आए कि आप इस शब्द के क्या शब्द चिन्ह है। ठीक है, और डिक्टेशन को प्रैक्टिस करके अनुवाद जरूर करते रहिए, है ना, ताकि आपकी गति भी बनी रहे, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ठीक, चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। नया रा आंकड़े का प्रयोग। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजनों में, सरल रेखा व्यंजनों में और वक्र रेखा व्यंजनों में रा आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, जिस तरह सरल रेखा व्यंजन के अंत में बाईं तरफ आंकड़ा लगाने से न का आंकड़ा पढ़ा जाता है, उसी तरह सरल रेखा व्यंजन के आरंभ में बाएं तरफ बाएं से दाहिने की ओर घुमाव देकर जो आंकड़ा पढ़ा जाता है उसे र, लटकन, रेफा या री की मात्राएं पढ़ी जाती हैं। आगे कंटिन्यू लिखेगा, जैसे चक्र शब्द में र, लटकन, कॉमा, धर्म में र, रेफा और कृपा में री की मात्रा लगी होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जिस तरह सरल रेखा व्यंजन के अंत में बाएं तरफ आंकड़ा लगाने से, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने कि बाएं तरफ, हमने इससे पहले पढ़ा कि एक सरल रेखा व्यंजन प है। अब इसमें क्या लगाए, ना। ना कैसे बनता है बताइए, बाएं तरफ, है ना, बाएं तरफ आंकड़ा, ये क्या बना, प, ये क्या कहलाया था, बायां, और ये कहलाया था दाया। बाएं तरफ ऐसे आंकड़ा लगाए तो क्या पढ़ा था हमने उसे, ना का आंकड़ा पढ़ा था। उसी तरह सरल रेखा व्यंजन के आरंभ में, अभी इसमें हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, ना आंकड़ा पढ़ा था तो अंत में लगाया था। ठीक है, अब इसी चीज को हम बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ आरंभ में बाएं तरफ बाएं से दाहिने की ओर घुमाव देकर जो आंकड़ा लगाते हैं उसे क्या पढ़ेंगे हम, र। र का आंकड़ा पढ़ेंगे, र लटकन या र रेफा या र ऋषि का री। ठीक है, तीनों प्रकार से वह बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां बनाते हैं। ठीक, ये देखिए क्या बना था, ये पन, प में ना का आंकड़ा बाएं तरफ बना था अंत में। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, र। तो र का आंकड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, र आंकड़ा बनाने के लिए आपको आरंभ में र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह कैसे बनेगा, पर। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, ये देखिए प का हो गया ये व्यंजन। अब इसके बाएं तरफ, बाएं से दाएं की तरफ बोल रहा है कि एक आंकड़ा देंगे, हुक, लटकन। ठीक है, तो वह कहलाएगा र का आंकड़ा।
तो कुल मिला के र का आंकड़ा कहाँ प्रयोग किया जाता है? आरंभ में प्रयोग किया जाता है। जबकि न का आंकड़ा कहाँ प्रयोग किया जाता है? अंत में किया जाता है। और ता आंकड़े का प्रयोग कहाँ करते हैं? अंत में करते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम रा आंकड़े का प्रयोग कहाँ करेंगे? आरंभ में करेंगे। ठीक है, तो ये अभी क्या हुआ? र लटकन हो गया। ठीक है, र लटकन। अब देखिए क्या बन जाएगा, देखो प्र। ठीक है, ये कहलाएगा रेफा। तो उच्चारण में क्या आ रहा है? प धन र प्र। तो ये भी इस प्रकार से ये बनेगा। तो इस प्रकार से रेफा लगे रहेगा, तब भी हम इसको क्या पढ़ेंगे? प में रा के आंकड़े के साथ प्रयोग करेंगे। प्री, अब देखिए इसमें क्या निकल गया? ऋषि का री, है ना। यही चीज हमने उदाहरण में लिखा और आपको बताया कि जैसे चक्र में क्या बोला? र लटकन। ठीक है, धर्म में क्या हुआ? रेफा, है ना। और उसके बाद जो शब्द है कृपा, उसमें क्या निकल रहा था? री। उसी प्रकार पर जब लिखे तो प में रा का आंकड़ा हुआ, लटकन हो गया। ठीक है, अब प्र ये रेफा के रूप में आया और प्री ऋषि का री, तब भी ये क्या बनेगा? प में रा का आंकड़ा। इस प्रकार आरंभ में प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार देखिए यहां पर क्या बना? टर, तो क्या किए? ट में रा का आंकड़ा। ठीक, उसके बाद ये क्या बन गया? ट्रा। ट्रा में क्या करेंगे? ट में रा का आंकड़ा हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? ट्री। तो ट में रा का आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बन जाएगा? चर। तो क्या बन जाएगा? च में रा का आंकड़ा, च्र, च में रा का आंकड़ा, और ये क्या बन जाएगा? च्री। तो च में रा आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार करना है आपको। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। क वर्ग में र का आंकड़ा क वर्ग के आरंभ में नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, केवल क वर्ग में ध्यान रखिएगा। क वर्ग में र का आंकड़ा क वर्ग में कहां लगाते हैं? नीचे की तरफ। तो देखिए जैसे आपको बोला यहां पर कर। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखिए क में र का आंकड़ा, ये नीचे की तरफ, ये जो क व्यंजन है इसमें कहां लगा? नीचे किया। क्र, तो देखिए क्या बनेगा? ये। और जब क्री, तो ये देखिए, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा, है ना। जैसे आपको यहां पर क्या बोला? ख्र, खर, ये देखिए ख मेरा का आंकड़ा, ये आरंभ में लगा। आरंभ में अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो इस प्रकार से क्या लगेगा? अंत में कटेगा। ख मेरा का आंकड़ा लगा के ये हुआ आरंभ में काटना। ठीक है, और ये हुआ अंत में काटना। ठीक है, अब जैसे कि आपको बोला ख्र, तो देखिए फिर ये आरंभ में काट सकते हैं इस प्रकार से, और नहीं तो आंकड़ा लगाने के बाद आप इसे यहाँ अंत में काट सकते हैं। और ये खरी, तो क्या हुआ? ये फिर आरंभ में काटे और चाहे तो अंत। इसी प्रकार ग और घ में भी बन पाएगा आपका। ठीक है ना, जैसे कि, है ना, ये क्या बन गया? अब जैसे कि गर लिखने का हुआ तो ग मेरा का आंकड़ा, है ना। ये ग्र लिखने का हुआ, ग मेरा का आंकड़ा। और ये क्या बनता है? गृह, जैसे अपन लिखते हैं तो गृह, ग मेरा का आंकड़ा हो गया। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ग मेरा का आंकड़ा। अब जैसे कि आपको बोला यहाँ पर घर, तो है ना, तो ये आरंभ में काटे, फिर इसी चीज को हम इस प्रकार अंत में काट सकते हैं, है ना। ग्रह, तो ये आरंभ में काटे और ये अंत में काटे। घ्री, तो ये आरंभ में काटे और इस प्रकार अंत में। तो ये क में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ये हो गए हमारे सरल रेखा। ठीक है, इसके आप क्या करेंगे? बाकी चीजों के जो बनते हैं उसको बनाएंगे, क्योंकि शब्द में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। य, र, ल, व और ह, ये ऐसे संकेत हैं जिनमें र आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पूरी रेखा, पूरा व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आगे आपके प्रश्न बन सकते हैं, व्यापम वगैरह में से प्रश्न बन सकते हैं
किन 5 व्यंजनों में आपको र आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है? य, र, ल और व। य, र, ल, व में 5 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें आपको र आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कैसे? य के बाद र आए, र के बाद र आए, ल के बाद र आए, व के बाद र आए या ह के बाद र आए। आपको इनमें क्या करना है? ये 5 व्यंजन य, र, ल, व और ह, इन 5 व्यंजनों में र आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बाकी सरल रेखा और वक्र रेखा में आपको प्रयोग करना है। तो जब भी ये आए व्यंजन य के बाद अगर र आए तो हमें पूरी रेखा का ये क्या बना? र। अब इसी चीज को आगे बढ़ा दिए तो क्या बन गया? र जुड़ गया उसमें। ठीक है, तो इन व्यंजनों के साथ आपको र आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पूरी रेखा बनाई, इला बना और ये र बना। ठीक है, तो इनके साथ आपको र आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है इन 5 व्यंजनों के साथ। देखिए क्या बना? व। अब इसी चीज को आगे बढ़ा देना है, लेकिन आंकड़े का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अगर हम बनाते हैं ऊपर से नीचे ह बनाते हैं तो ये र, और हम अगर नीचे से ऊपर र बनाते हैं तो ये इसी में आगे बढ़ जाएगा, तो ये र का प्रयोग। ठीक है, इन 5 व्यंजनों को याद रखना, इसमें आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता? तो र आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। वक्र रेखाओं में र आंकड़े का प्रयोग व्यंजन के आरंभ में उनके भीतर किया जाता है। ठीक है, भीतर मतलब अंदर की तरफ, लेकिन वक्र रेखा में भी जिस तरह हमने देखिए सरल रेखा व्यंजनों में र आंकड़े का प्रयोग आरंभ में किया, उसी तरह वक्र रेखा व्यंजनों में भी हमें र आंकड़े का प्रयोग आरंभ में करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। देखिए जैसे आपके पास यहां आ जाता है तर। ठीक है, तो तर के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए एक त में र आंकड़े का प्रयोग आरंभ में करना, ज्यादा फैलाना नहीं, दूर से नहीं बनाओगे इसको, नजदीक से बनाओगे, है ना। ये हो गया तर। ठीक, अब यहां पर त्र। ठीक, तो देखिए तामेरा का आंकड़ा है ना, त्र को तोड़ेंगे तब के ये तर धन र, त धन र को बनाएंगे तो है ना, जोड़ेंगे तो क्या बनता है? त्र बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद ये क्या बनेगा? त्रि, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम? ताम, इसमें ऋषि का री निकल रहा है, इसमें रेफा निकल रहा है और इसमें क्या निकल रहा है? लटकन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जैसे आ जाता है आपके पास त के बाद मान लो था, क्या बना? थर। तो देखिए था मेरा का आंकड़ा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये त कटने वाला है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आरंभ में काटेंगे। तो आरंभ में इस प्रकार आप काटेंगे, पहले डैश निकाल के काट लेंगे, है ना, था में, है ना। अब मान लो कि ये चीज क्या हो गया? अंत में काटने को हुआ, तो पहले आंकड़ा लगाएंगे और इस तरीके से अंत में काटेंगे। ठीक है, थ, ये देखिए, तो पहले क्या करें? आरंभ में काटे, फिर उसके बाद हम इसे अंत में काटते हैं। थ्री, है ना, ये ऋषि करी के लिए हो गया, ये इस प्रकार से। तो ये बाएं वाले के साथ प्रयोग हुआ। अब बाकी आप बनाइएगा आगे के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी चीज को दाएं के लिए प्रयोग करते हैं तो ये देखिए तर, ये हो गया, है ना। अब ये तर के बाद में, ठीक है ना, त्र, ये देखिए, तो ये इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर त्रि, ये इस प्रकार से, तो ये ऐसा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? दाएं तरफ से बन जाएगा ये, है ना। इस प्रकार से क्या बना? दाएं तरफ से। अब इसी प्रकार से मान लो ये त का बना दिया, अब मैंने द का बना देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, ये देखिए दर, द्र, ये देखिए, है ना, और ये द्रि, जैसे दृष्टि जैसे शब्द आते हैं, तो ये इस प्रकार से। ठीक, अब यहां पर देखिए मैं बनाता हूं त, थ ये बन गया, द, अब ध, धर। तो फिर वही ये आरंभ में इस प्रकार से काटेंगे और अंत में इस प्रकार रा आंकड़े का प्रयोग करने के बाद, आरंभ में रा आंकड़े का प्रयोग करने के बाद कटते हैं इस प्रकार से, है ना। और ये ध्र, तो ये इस प्रकार से कटेंगे, है ना, और ये ध्रि, है ना। तो ये आरंभ में काटें, ठीक है, और ये अंत में। ठीक,
तो इसमें आप बनाइएगा, बाकी जो शब्द छूटे हैं उनका प्रयोग कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाता है सर, ठीक, तो श में रा आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार कीजिएगा। ये क्या बना? शर। अब जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बोलता है? श्रा, तो ये बायां प्रयोग हुआ इस प्रकार से, या हम इसको और क्या बोलते हैं? स्र, ये, ठीक है। और उसके बाद में श्री, तो ये इस प्रकार से बाएं श में रा आंकड़े का प्रयोग आपको आरंभ में करना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपको क्या कर सकते हैं, दाएं तरफ से बनाना है। ये देखिए श्र, ये, और इसके बाद में श्री, ये तीनों सा में इसका प्रयोग होगा, शा शा शा, ठीक है ना। जैसे आपको बोला है पर मर, माँ में रा आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार आरंभ करेंगे? तो देखिए माँ में रा का आंकड़ा, मर, म्रा, ये, ठीक है, ये बन गया रेफा, मृ, ये मृ, तो ये बन गया माँ में रा आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार से, जैसे मृग, ठीक। जैसे आपको बोला नर, तो ना में रा आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार आरंभ में करेंगे, ठीक है। नृ, तो ये इस प्रकार से, और इसका जैसे नृ, तो जैसे नृत्य वगैरह लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ आया आपको रा आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार करना है सरल रेखा में और वक्र रेखा। व्यंजनों में रा आंकड़े का प्रयोग व्यंजन के आरंभ में किया जाता है, ठीक है। रा लटकन के रूप में किया जाता है, रा रेफा के रूप में किया जाता है, और ऋषि का री के रूप में भी हम रा आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। य, र, ल, व और ह, इन व्यंजनों में हम रा आंकड़े का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूरी रेखा बनाई जाती है, पूरी रेखा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं। आप क्या करिए, इन सारे व्यंजनों में आप रा आंकड़े का प्रयोग करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए रा आंकड़े का प्रयोग का, है ना। आप सारे व्यंजनों में लगा के रखिए, उसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और फिर हम अपनी अगली क्लास में इनमें मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। रा आंकड़े के साथ व्यंजनों में मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है।